हेलो माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ख्वाहिशे इश्क तुमसे है। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे और अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे होंगे। और बताओ क्या चल रहा है लाइफ में? ये तो बिल्कुल मत करना कि फॉग चल रहा है। अब तो फॉग बहुत पुराना हो गया है, अब तो कोरोना भी चल गया, जाने पता नहीं क्या क्या आ गए भाई। हमारे यहाँ तो लू चल रही है। चलो ज़्यादा बकवास नहीं करते, बैक टू द स्टोरी। सो एक रिश्ता ऐसा भी तुमसे है कहानी के लास्ट पार्ट में हमने सुना था कि जो चीकू होती है वो क्लब में थोड़ी बहुत फाइट करती है गुंडों के साथ, क्योंकि बचाना होता है उसे सिया को। उस टाइम पे सिया के हो जाती है किस, चीकू कर देती है, पर वो इंटेंसली नहीं होती है। और इसी बात पे दोनों में हो जाती है आर्ग्यूमेंट। पूरे रास्ते वो लड़ते हुए आते हैं धू धू, और वो घर आ जाते हैं। देन उससे आगे प्रेजेंट डे चीकू की मॉम आती है, ये लड़की यहीं आके इतना सोती है, क्या करूँ। 8 ऑलमोस्ट बज गए होते हैं। तो चीकू की मॉम बोलती है उठ जा, हेलो खुल दे भाई बेटा चीकू। तो चीकू बोलती है यार भैया यहाँ तो सोने दो। तो बोलती है कि 8 बज गए, थोड़ी देर बाद और भी फंक्शन स्टार्ट हो जाएंगे, आज तुम्हें पता है ना संगीत है। तो चीकू बोलती है हाँ तो होने दो ना माँ, मैं कौन सा नाचने वाली हूँ, मुझे नहीं करना डांस। तो करना तो पड़ेगा, दूल्हे की बहन हो, तुम्हारा भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो चीकू बोलती है अरे माँ ठीक है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने झेल ली, अब नहीं झेली जाती, बहुत नींद आ रही है, बहुत थकावट हो रही है मेरे को। बोलती अच्छा ऐसा क्या कर ले तुम्हें इतनी नींद आ रही है, उठो चुपचाप। तो चीकू की मॉम उसे उठा देती है ज़बरदस्ती। और जो आनंदी होती है वो पहले ही उठ गई होती है, इसलिए डोर खुला भी होता है। वहाँ दूसरी तरफ जो सिया होती है वो भी उठ गई होती है। सिया और किट्टू बाहर बैठे होते हैं और सिया के माइंड में बार बार वही नाइट वाला सीन आ रहा होता है कि कैसे चीकू ने उसे किस किया था। तो किट्टू बोलती है क्या हो गया, क्या सोच रही है। बोलती है यार मुझे गुस्सा आ रही है उस लड़की पे। क्या गुस्सा आ रही है, उसने मुझे किस किया। तो किट्टू बोलती है वो बोल तो रही है इंटेंशनली किस नहीं किया, तुम्हें बचाने के लिए किया था ना। तो नहीं, उसने मुझे जानबूझ कर किस किया, मुझे पता है, मुझे पता है। उसने पता है किस कैसे करते, वो टच भी कर सकती, उसने मेरा लिप्स को ना थोड़ा सा सक किया। तो किट्टू बोलती तुम रो क्यों रही हो, अब तो हो गया ना, अब उस किस को तुम वापस कर सकती हो क्या। तो सिया बोलती हाँ मैं वापस करूँगी, मुझे नहीं चाहिए उसका किस। तो किट्टू बोलती क्या तुम्हें उसको किस वापस करनी है। बोलते हाँ मैं उसका उधार क्यों रखूँ, मुझे नहीं रखना उसका उधार, मैं अभी उसको वापस करने चाहती हूँ किस, मुझे नहीं चाहिए उसका किस। मेरा कल से दिमाग ख़राब हो रहा है, मैं रात को सो भी नहीं पाई थी, मैं अभी उसको किस वापस दे के आती हूँ। तो किट्टू बोलते तुम्हारा दिमाग ख़राब है। तो सिया कुछ भी नहीं सुनती, वो वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पे आनंदी आती है कि क्या हो गया। बोल रही है कि महारानी साहिबा चीकू को आई मीन रूही को किस वापस देने जा रही है। तो क्या होती हाँ, मतलब सीरियसली उसने जानबूझ के नहीं की, लेकिन ये जानबूझ के देने जा रही है। तो आनंदी बोलती है वैसे भी ना मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि इन दोनों का कुछ होने वाला है। तो किट्टू बोलती है मतलब, देखिए मतलब क्या, देखो हर चीज़ में इन शादी बेशक जतिन भैया की है, बट सारे फंक्शन में हर चीज़ें सगुन इनके हाथों से हो रहा है, इन दोनों के हाथों से। तो मुझे थोड़ा सा डाउट है कि कहीं इनकी ही ना शादी हो जाए। तो किट्टू बोलती अरे वो हो ऐसे हो रहा है, बट शादी तो जतिन भाई और पिया दी की होंगी ना, आफ्टर इनकी कैसे हो सकती है, और ये तो एक दूसरे को खाने में तो नहीं रहती हैं। तो उधर से आनंद बोलती बात तो सही बोल रहे हो, जैसे आज डांस करने वाले हो क्या। तो जो किट्टू होते बोलते नहीं यार मुझे नहीं आता डांस। आनंद बोलती कर लो ना यार थोड़ा बहुत, मैं भी करूँगी, मेरे साथ कर लेना। किट्टू बोलती अच्छा भांगड़ा करोगे, मैं भांगड़ा कर सकती हूँ, बस मुझे वही आता है। तो आनंद बोलती अरे नहीं हम दोनों करेंगे अच्छा सा डांस, चलो तुम मेरे साथ रूम में, अभी डांस चालू होने में काफ़ी टाइम है, तो मैं तुम्हें सिखा देती हूँ। तो किट्टू बोलती ओह गुड आइडिया, चलो चलो। तो वो दोनों जाते हैं रूम में, सिया वाले रूम में वो जाते हैं। तो किट्टू बोलती है कि गाना, बोलते अरे वही बात है ना हम फ़ोन से चला लेते हैं। तो किट्टू बोलती हाँ ठीक है। दोनों डांस कर रहे होते हैं पहले तो अलग अलग। तो आनंदी बोलती ये वाले आपको स्टेप करने हैं, देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये करके दिखाओ मुझे। गाना होता है वैशाबा शाबा आलिया वैशाबा शाबा, रूप है तेरा शोना शोना, शोनी तेरी पायल, छम छमा छम ऐसे चमके, कर दे सबको घायल, कह रहा आँखों का काजल, इश्क में जीना मरना, एवरीबॉडी शाबा शाबा।
ये गाना चल रहा होता है और जो आनंदी होती है वो किट्टू को स्टेप सिखा रही होती है कि आपको ये वाले स्टेप इस टाइम पे करने हैं। और किट्टू भी सीख रही होती है, बट सडन किट्टू का बैलेंस ख़राब हो जाता है और वो गिरती है। वो गिरती अकेली नहीं है, लेके जाती है आनंदी को और वो दोनों जाते हैं फ्लोर पे एक के ऊपर एक। और जब ये सीन हो रहा होता है तो ऑब्वियसली दोनों के अंदर वो फीलिंग भी होती है। तो ना आनंदी उठ रही होती है और ना किट्टू उठ रहे होते हैं। दोनों काफ़ी देर तक एक दूसरे को बस देखते रहते हैं। पर पता नहीं आनंदी को क्या होता है, वो किट्टू के और करीब जा रही होती है, और करीब, बिल्कुल करीब। और उसके जो लिप्स होते हैं उनको वो हल्का सा किस करती है। और जब वो किस करती है तो उसे रियलाइज़ होता है कि उसने क्या कर दिया। तो वो पीछे होती है, बट जो किट्टू होती है वो ऊपर से अपना हाथ रख देती है किट्टू की बैक, आनंदी की बैक पे। तो आनंदी नहीं उठ पाती है और उन दोनों का जो किस होता है वो थोड़ा लॉन्ग हो जाता है और उस किस में होता है स्मूच, थोड़ा वाइट भी हो जाता है और थोड़ा बहुत टंग भी शक होने लग जाता है। और ये सब सीन हो रहा होता है, बट तभी जो सिया होती है वो अंदर अपने रूम में आ रही होती है। तो वो एकदम से गेट खोलती है, क्योंकि गेट उन्होंने लॉक नहीं किया होता। वो देखती है कि ये दोनों किस कर रही है एक दूसरे को। और तभी जैसे ही गेट खुलता है तो जो आनंदी और किट्टू है वो दोनों गेट की तरफ देखने लग जाते हैं। बट उससे पहले सिया ने देख लिया होता है इन दोनों को किस करते हो। आनंदी बोलती, सिया बोलती, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, मैं जानबूझ के नहीं देखा, मैंने कुछ नहीं देखा। वो भाग जाती है दोबारा रूम से बाहर। और यहाँ पे जो किट्टू और आनंदी होते हैं उन दोनों को पता चलता है कि हमने क्या कर दिया। तो वो दोनों एक दूसरे से शर्मा रहे होते हैं। आनंदी बोलती है कि मैं कुछ भूल गई हूँ, मैं बाहर जाती हूँ, मुझे पानी प्यास लगी है। तो आनंदी वहाँ से भाग जाती है और जो किट्टू होती है वो अभी भी फ्लोर पर लेटी होती है और उसी किसके बारे में सोच रही होती है जो अभी उन दोनों के बीच में हुई है, और बस उसमें खो जाती है। तो किट्टू सोचती है क्या आनंदी भी मुझे पसंद करती है? अगर मुझे पसंद नहीं करती तो मुझे किस क्यों करती? या क्या बात है। तो मुझे बोल देना चाहिए जल्दी, इससे पहले कि देर हो जाए, कि मैं उन्हें पसंद करती हूँ। ये सब कुछ किट्टू सोच रही होती है। दूसरी तरफ जो सिया होती है वो भागती है वहाँ से और भागती रहती है, बट बीच में वो टकरा जाती है जतिन के साथ। जैसे वो टकराती है वो गिरने वाली होती है, पर जतिन उसे थाम लेता है, उसका हाथ पकड़ लेता है, उसे कमर से, मतलब गलती से सही, पर उसे बचाने के लिए वो कमर पे हाथ रख लेता है। तो एकदम से वो खड़ा कर देता है उसके कि तुम ठीक हो, ऐसे क्यों भाग रहे हो? तो सिया बोलती है कि सॉरी सॉरी जीजू, वो क्या हुआ? वो कुछ नहीं, वो चीकू कहाँ है? बोलते हैं कि चीकू अपने रूम में होगी, क्या हो गया? इतना इतना हाफ क्यों रही हो? लो पानी पी लो। तो नहीं 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 नहीं, मैं जाती हूँ, सॉरी सॉरी सॉरी। तो वहाँ से निकल जाती है वो। जतिन बोलते हैं अजीब ही लड़की है। तो वो जाता है अपने उसका फ़ोन आया होता है, वो फ़ोन को अटेंड करने जाता है उसी लड़की का, जतिन की गर्लफ्रेंड का फ़ोन आता है। वो दोबारा उसे टॉर्चर कर रही होती है कि अब तुम्हारी शादी को सिर्फ कल का दिन रह गया है, कल तुम्हारी शादी है और तुम शादी कर लोगे, उसके बाद देखना मैं ही शहर की बोतल पी लूँगी और मेरी मौत के ज़िम्मेदार सिर्फ तुम होंगे। जतिन उसे समझा रहा होता है कि मैं शादी नहीं करूँगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं शादी बिल्कुल नहीं करूँगा। और वहाँ दूसरी तरफ जो सिया है वो भागती है और भाग के चली जाती है चीकू के रूम में। और उस टाइम पे जो चीकू होती है वो नहा के आई होती है, उसने टॉवल लगा अपनी लपेट रखी होती है, उसने अभी डोर नहीं लगा लॉक किया होता है, बस ऐसी टॉवल लगा के थोड़ा डांस कर रही होती है। तभी जो सिया है उसके रूम में अंदर घुस जाती है और उसको गेट की तरफ उसका फेस होता है, उसको बहुत लंबी लंबी सांसें आ रही होती है। तो सिया किट्टू को, जो चीकू होती है वो बोलती है कि इतनी तेज़ तेज़ सांसें कहाँ से आ रही हैं? जैसे वो बैक करती है वो देखती है सिया, वो चीकू बहुत ज़ोर से चिल्लाती है आ। उधर सिया उसे देखती है, सिया भी चिल्लाती है आ। तब इन दोनों का चिल्लावा देख के कोई आना जाए उससे पहले जो सिया है वो गेट लगा देती है और भाग के आती है चीकू के पास, उसका फेस बंद कर देती है। बोलती है क्यों चला रही हो इतना, तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? देखिए मैं तुमसे मिलने आई थी। होती मुझसे मिलने क्यों आई थी? बोलो क्या काम है? ये वो ना मुझे कुछ बोलना था तुमसे। ठीक बोलते हैं बोलो, इतना हकला क्यों रही है? तुम कब से हकली हो गई? देखिए वो कुछ नहीं, मतलब अरे भाई आराम से बोलो, हुआ क्या है? तो गिट्टू जो सिया है वो कुछ नहीं बोल पाती है। तो तभी सिया जो, अरे यार नाम का कन्फ्यूजन, चीकू बोलती है कि तुम्हें याद आ जाए तुम बोल देना, इतने वो वहाँ से निकलती है। बट ऐसा होता है कि जो उसकी टावल होती है वो थोड़ी सी उसने टक की होती है
अब वो टक्स होती है ना, वो निकल जाती है वहाँ से और उसके टॉवल खुल जाती है। और सिया उस टाइम पर सोच रही होती है कुछ। अब उसका फेस, आई मीन किट्टू का बैक, अरे यार, चीकू का बैक होता है सिया की तरफ। और जैसे ही सिया देखती है कि ये क्या हुआ, वो टॉवल नीचे गिरी होती है, उसका फेस भी नीचे होता है सिया का। तो वो जैसे ही किट्टू, अरे यार क्या हो रहा है, चीकू की तरफ देखती है और उसी टाइम पे चीकू अपना फेस सिया की तरफ कर लेती है। तो बोलती है मुझे चिल्लाने लग जाती है। इस बार जो सिया है वो अपना फेस टर्न कर लेती है, बोलती है क्या कर रही हो पागल लड़की, कपड़े क्यों नहीं पहन रखे तुमने, तुम मेरे कमरे में कैसे, तुमने कुछ देखा तो नहीं है ना। से होती नहीं मैंने कुछ नहीं देखा। बट एक्चुअल में क्या है, नॉर्मली लड़कियां जो होती है, मतलब कोई भी इंसान होता है वो अंदर कपड़े पहन के रखता है जो इनर वियर होता है, लेकिन चीकू ने वो भी नहीं पहने होते हैं। तो चीकू जल्दी से वो टॉवल उठाती है, फिर अपने ऊपर लपेट ले, तो इस बार बस ये बोल के कि तुमने देखा तो नहीं, वॉशरूम में भाग जाती है। बट वो कपड़े तो फिर भी नहीं लेके गई थी, उसके कपड़े रखे होते हैं वही बेड पे। अब सिया देखती है कि कोई आवाज़ नहीं आ रही, तो अपनी आंखें खोलती है। अब जो चीकू होती बोलती अरे शिट यार मेरे कपड़े, तो चिल्लाती है कि तुम मेरे कमरे में कब तक रहोगी, जाओ मुझे कपड़े चेंज करने हैं। तो सिया बोलती है हाँ मैं जा रही हूँ। तुम कैसी लड़की हो, देखिए क्या तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, कैसी लड़की हो अंदर कपड़े क्यों नहीं पहन के रखे। तो चीकू बोलती हे भगवान, इसने तो सब कुछ देख लिया, मेरी इज्जत क्या होगा। तो सिया बोलती मैंने कुछ नहीं देखा। तो अच्छा तो तुम्हें कैसे बताऊँ, मैंने कुछ नहीं पहना अंदर, मेरी इज्जत तुमने देख ली। तो जो चीकू होती है बोलती है कि तुम अभी ना मेरे कमरे से बाहर निकलो, और मैं तुम्हें बहुत मारूंगी। तो सिया होती है वहाँ से भाग जाती है उस कमरे से। जल्दी से चीकू बाहर आती है, अपने कपड़े वगैरह पहनती है। बोलती है यार मैं इस लड़की के सामने कैसे जाऊँ, उसने मेरे साथ सब कुछ देख लिया, हाँ भगवान। ऐसे ही रोहित का फेस बना रखा होता है। तभी आनंदी अंदर आती है। तो आनंदी बोलती है क्या हो गया तुम्हें, ऐसी रोतलू सी बन के क्यों बैठी है। तो चीकू है वो कुछ बोल नहीं रही थी। तो आनंदी बोलती अरे बता ना क्या हो गया। तो यार सब बर्बाद हो गया, सब खत्म हो गया, मैं किसी को मुँह दिखाने लायक नहीं रही। तो आनंदी सीरियस हो जाती है कि तुम्हारा कहने का मतलब क्या है, ऐसा क्या हो गया। वो अपना फ़ोन चेक करती है कोई वीडियो वायरल तो नहीं हो गई है। बोलती है कि वो मैं क्या बताऊँ तुझे यार, सब खत्म हो गया, मैं जा रही हूँ मरने। तो आनंदी बोलती तू चुपचाप बैठेगी इधर, बात बता क्या हुआ, क्या बात है। ठीक है, वो सिया है ना, जी हाँ, वो मेरे कमरे में आई थी और मेरी टॉवल खिसक गई, मैंने कुछ भी नहीं पहना था। तो आनंदी ये सुन के बहुत हंसती है, बोलती क्या पागल लड़की, मेरा तो इज्जत का फालूदा हो गया। बोलती तू भी हंस रही है, मेरी इज्जत है। तो आनंदी बोलती अरे चुप कर, कुछ नहीं देखा होगा उसने, मुझे पता है। उसने सब कुछ देख लिया, उसने मुझे बोला था अंदर कपड़े पहन के रखा करो। मैं क्या करूँ, मैं उसके सामने कैसे जाऊँगी। तो जो आनंदी होती है वो बोलती है कि मेरे पास एक आइडिया है। क्या आइडिया, देखो उसने तुम्हें देखा बिना कपड़ों के, है ना, अब तुम उसके सामने कैसे जाओगी, तो तुम भी उसे बिना कपड़ों के देख लो, फिर हिसाब बराबर, और फिर तुम उसके सामने जा सकती हो ना। आइडिया कैसा लगा। तो जी बोलती है ओह वाह क्या आइडिया दिया तूने, एक नंबर, गुड आइडिया, मैं अभी उसके कमरे में जाती हूँ। तो तभी वो बोलती है आनंदी हाँ जा, वो अपने कमरे की तरफ ही गई थी, और क्या पता वो नहाने गई हो। हाँ जाके छप जाओ उसके कमरे में जल्दी जाके। तो बोलती पर जब तक वो जाती है उससे पहले सिया नहीं गई होती, एक आंटी से वो बातें कर रही होती है। तो चीकू जल्दी से भागती है उसके कमरे में। वो देखती है कि उसके कमरे में किट्टू होती है। तो किट्टू को बोलती है किट्टू बाहर निकल, जल्दी मुझे काम है। बोलती क्या काम है, बाहर निकल, और ना तुम बताना मत सिया को कि मैं अंदर हूँ। तो क्या हुआ, क्या तुम्हें आनंदी बुला रही मेरे कमरे में। है हाँ जल्दी जाओ। तो किट्टू वहाँ से निकल जाती है चीकू के रूम में जाने के लिए, और इधर की तरफ जो सिया होती है वो अपने रूम में आती है, और जो चीकू है वो छुप जाती है सिया के रूम में। वहाँ जाके पर्दे के पीछे सिया आती है, वॉशरूम जाती है, अपने कपड़े वगैरह, पर वो अंदर से गेट लॉक कर लेती है। उसका भी यही था कि वो वॉशरूम में कपड़े चेंज नहीं करती, और वो तो कुछ भी नहीं पहन के आती, इनफैक्ट टॉवल भी लपेट के नहीं आती है, और वो जल्दी नहा धो रही होती है। और दूसरी तरफ जो चीकू होती है यार इस लड़की कितना टाइम लगाती है नहाने में, इतना देर में कौन नहाता है, जल्दी निकल भाई। तो सिया होती है वो भी ऑलमोस्ट नहा ली होती है, उसने भी इनर वियर नहीं डाला होता,
और वो आके बस थोड़ा डांस कर रही होती है, और जो चीकू होती है वो देख रही होती है उसको बिना कपड़ों के, सब कुछ ऊपर से नीचे तक। चीकू बोलती है राम राम राम, मैं क्या कर रही हूँ, मुझे नहीं देखना चाहिए। वो अपनी आंखों पे हाथ रख लेती है, फिर सोचती है मैं क्यों रखूँ, इसने भी तो मुझे देखा, मैं भी देखूँगी। वो देखती है, अब चीकू को बहुत अजीब सा फील होने लगता है, उसके पसीने पसीने आ रहे होते हैं उसकी बॉडी पे, और वो पसीने सीरियसली बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं, उसे टपकने लग जाता है। और जो सिया होती है वो आराम से डांस करते करते कपड़े पहन रही होती है, बाल संभाल रही होती है अपने, और तभी चीकू को आती है खांसी। अब सिया को लगता है कि कोई है कमरे में, वो जल्दी से वहाँ से पर्दा, मतलब जो ब्लैंकेट होती है उसके अंदर घुस जाती होती है। कौन है, कौन है मेरे कमरे में? बोलती है कि चीकू कुछ नहीं बोल रही होती। तो जो सिया है वो जल्दी से अपने सारे कपड़े अंदर, जल्दी ब्लैंकेट के अंदर ही पहन लेती है सारे कपड़े, और फिर बाहर निकलती है। वो देखती है उधर उधर, देखती है पर्दे के पीछे छुपी होती है चीकू। तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमने सब कुछ देख लिया? देखिए हाँ, मैंने सब कुछ देख लिया, जैसे तुमने देखा था। अब हिसाब बराबर हो गया, अब तुम किसी को नहीं बोलोगी। अगर तुमने किसी को बोला कि तुमने मुझे बिना कपड़ों को देखा है, तो मैं भी बोलूँगी तुमने तो मुझे इतना सा देखा था। मैंने तो तुम्हें इतना सारा देखा है, बोल के दिखाओ, किसी को बोलोगी तो मैं देखो, मैं भी बोलूँगी। सिया बोलती पागल लड़की, मुझे सारा देख लिया। देखिए सारा देखा, आगे से देखा, पीछे से देखा, ऐसे नाइस फिगर है ना। सिया है वो उसको थप्पड़ मारती है, पर चीकू पकड़ लेती होती है, ना ये गलती मत करना, वरना मैं बोल दूंगी सबको कि तुम है कितनी हॉट हो। और जो तुम्हारे जो जो वो है ना, ये तो क्या है, तुम्हारी कमर के थोड़ा सा ऊपर, फिर उससे थोड़ा सा ऊपर वो दिल है ना, उसके जस्ट बगल में वो तिल है ना, वाह क्या तिल था, वाह। जब ऐसे चीकू बोल रही होती है तो सिया बोलती छी कैसी लड़की हो तुम, मतलब तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम किसी और लड़की को ऐसे देख रही हो बिना कपड़ों के? तो चीकू बोलती तुम्हें आई थी शर्म, तुमने भी तो मुझे देखा था, है तब नहीं आई तुम्हें शर्म? तो उधर से वो सिया बोलती मैंने तुम्हें बाई चांस देखा था, गलती से देखा था, ठीक है, मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे कमरे में छुपी हुई हो। हे भगवान मैं क्या करूँ, तुम्हारे हाथ जोड़ रहे हो, किसी को मत बताना, और सुनो मैं भी तुम्हारी बात किसी को नहीं बताऊँगी। तो चीकू बोलती प्रॉमिस? तो सिया बोलती प्रॉमिस, नहीं बताऊँगी। डन? ओके हाँ डन। तो दोनों एक दूसरे से ऐसे हाथ मिला लेते हैं। तो चीकू बोलते फिर ठीक है, अब चलो मैं चलती हूँ। हाँ वैसे मज़े आ गए यार आज का सीन देख के। तो पीछे से जो सिया होती है वो धक्का दे देती है चीकू में, और चीकू जाती है बेड के ऊपर, बोलती है अरे क्या कर रही हो, लग जाएगी मेरी। वो उसके ऊपर आ जाती है, पीठ पे उसके बैठती है, उसके पीठ पे घूसे घूसे मार देती है। तो शर्म नहीं आती? हाँ एक तो मुझे देख लिया, ऊपर से मज़े ले रही हो, मैं सच में ना तुम्हें तो बहुत मारूंगी। फिर चीकू हंस रही होती, बोलती है मारो मारो, मुझे अच्छा लग रहा है, हाँ मेरी पीठ की थोड़ी सी मरम्मत हो रही है, मारो मारो। तो मैं तभी जो सिया है वो उसकी अपना फेस ना चीकू के कान की तरफ लेके जाती है, उसके कान को बहुत ज़ोर से वाइट करती है, बोलती है तुम बहुत बुरी हो, बहुत बुरी हो, पता नहीं मेरे पापा तुम्हारे घर में अपनी मेरी दीदी की शादी क्यों कर रहे हैं। वो बहुत ज़ोर से बाइट करती है। चीकू वो बोलती है मान जाओ प्लीज़, बहुत लग रही है, बहुत लग रही है, प्लीज़ मान जाओ, बहुत लग रही है। उसे लगने से ज़्यादा उसे वो फीलिंग आ रही होती है ना, वो होती है। अब चीकू बार बार बोले जा रही होती है कि मान जाओ प्लीज़, मान जाओ मान जाओ, मत करो मत करो, बहुत लग रही है। बट सिया कहाँ मानने वाली थी। अब जो चीकू होती है वो एकदम से खुद फ्रंट में हो जाती है और सिया को अपने नीचे ले लेती है, और उसे बहुत ज़्यादा फीलिंग भी आ गई होती है। वो एकदम से देखती है सिया की तरफ, सिया बोलती हटो मेरे ऊपर से मोटी, हटो लग रही है। अब चीकू को तो आ गई होती है फीलिंग, वो कुछ नहीं देखती है और सिया के दोनों गाल पकड़ती है और उसके लिप्स में अपने लिप्स रख देती है और किस करने लग जाती है। उसके होठ को स्मूच करती है, पहले अपर फिर लोअर, फिर उसकी टंग को बहुत ज़ोर ज़ोर से उसके होठों में बाइट करती है, बहुत देर तक किस करती रहती है। बट सिया नहीं कर रही होती, उसकी आंखें बंद होती है, वो सिर्फ उसे हटाने की कोशिश कर रही होती है। पर जो चीकू होती है वो बहुत ज़ोर ज़ोर से किस करने लग जाती है, बहुत ज़्यादा कर रही होती है। बट एक पॉइंट ऐसा आता है कि सिया पूरी दम लगा के चीकू को धक्का दे देती है, चीकू बेड से नीचे जाके गिरती है और उसी टाइम पर देखती है कि सिया के होठ से खून भी आ रहा होता है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं। देखे सिया बोलती है ये हवस की पुजारी, मैंने सोचा भी नहीं था तुम मेरे साथ ये सब करोगी, सीरियसली
मुझे नफरत है तुमसे। पहले मुझे मेरे ऊपर के देखा और अब मेरे साथ ये सब किया। तो बहुत बुरी हो, बहुत बहुत ज़्यादा बुरी हो, बहुत ज़्यादा बुरी हो। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। नफरत, निकल जाओ मेरे कमरे से अभी के अभी। और तुम्हें कसम है, तुमने अगर अपना फेस भी मुझे दिखाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आई हेट यू, आई हेट यू मिस रूही दुबे, आई हेट यू। जो सिया होती है वो वहीं ब्लैंकेट में अपना सर रख के बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही होती है और चीकू को पता चलता है कि उसने क्या कर दिया। चीकू आती है सिया के पास, उसे बोलती है देखो लिसन, सॉरी प्लीज़, सॉरी मैंने जानबूझ के नहीं किया। तो मेरे कान वाइट कर रही थी, मुझे फीलिंग आ गई। फीलिंग उस इंसान के साथ आती है जैसे हम प्यार करते हैं। जहाँ तक मुझे पता है हम दोनों एक दूसरे को नफरत करते हैं, तो तुम्हें मेरे साथ फीलिंग कैसे आ सकती है? तुम एक हबसी लड़की हो, उसकी पुकार बहुत ज़्यादा रो रही होती है और वहाँ चीकू को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। सिया बहुत रो रही होती है, बहुत ज़्यादा रो रही होती है। उसे चुप कराने की बहुत कोशिश करती है बट नहीं हो रही होती, बस उसे बहुत सुना रही होती है आई हेट यू, मेरे सामने कभी मत जाना, बहुत बहुत ज़्यादा सुना रही होती है। तो चीकू भी बहुत हो जाती है, बोलती है कि आई एम सॉरी, मेरी गलती है, मुझे नहीं करना चाहिए था, आई एम रियली सॉरी, हो सके तो माफ़ कर देना। हर चीकू वहाँ से निकल जाती है, अपने रूम में जाती है। हाँ, देखती है कि जो किट्टू और आनंदी होते हैं वो दोनों बैठ के बातें कर रहे होते हैं। तभी जो सिया किट्टू आई मीन जो चीकू है हो जाती है किट्टू के पास, बोलती है कि सुनो तुम्हारी दोस्त ठीक नहीं है, तुम उसके पास जाओ प्लीज़। तो किट्टू बोलती है क्या हो गया, देख कुछ नहीं है, तुम प्लीज़ उसके पास जाओ, उसे संभालो। तो आनंदी बोलती है कि सब ठीक है ना, फिर से लड़ाई हुई क्या? चीकू मना करती है कि नहीं कुछ नहीं हुआ, तुम जाओ किट्टू प्लीज़, उसे संभालो प्लीज़, उसे ज़रूरत है। तो किट्टू जल्दी से भागती है कि ऐसा क्या हो गया। वो जाके रूम में देखती है तो देखती है सिया बहुत रो रही होती है, बहुत ज़्यादा। तो जैसे ही वो सिया को उठाती है तो देखती है उसके होठ के पास से ब्लड आ रहा होता है। तो उसे गले लगा लेती है कि क्या होगा, किसने किया ये सब, मुझे बताओ किसने किया ये सब। तो सिया बोलती है चीकू 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 ने। तो बोलती है क्या, चीकू ने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती? तो जो सिया है वो कस के पकड़ लेती है किट्टू को और सिया बहुत रो रही होती है। किट्टू बोलती है तुम चुप हो जाओ, उसे तो इसकी सज़ा मिलेगी, उसने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती की, उसे मैं बता के आती हूँ। बट जब उस टाइम पे सिया नहीं छोड़ रही होती किट्टू को, और वहाँ दूसरी तरफ जो आनंदी है वो पूछती है चीकू से कि क्या हो गया, तुम इतनी शांत क्यों, बोलो। तो देख कुछ नहीं यार, बोलती बोलो क्या हो गया। तो चीकू सब कुछ बताती है कि कैसे वो उसके रूम में गई थी, उसने देखा था, बट उसके बाद उनमें थोड़ी आर्ग्यूमेंट हुई, उसके कान पे वाइट कर रही थी, उसे फीलिंग आ गई और उसने उसके साथ ज़बरदस्ती किस कर दिया, उसके होठ पे वाइट किया, उसके खून भी आ गया। तो आनंदी बोलती व्हाट, तुम, मैं सच में नहीं समझ पा रही हूँ कि तुम मेरी दोस्त हो ना, तुम चीकू तुम कैसे कर सकती हो किसी लड़की के साथ ऐसा। चीकू भी गिल्ट में होती है, वो बहुत रो रही होती है, बोलती है कि मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मुझे सच में नहीं पता मुझे कैसे फीलिंग आई उसके साथ। वो मुझे पता है कि हमें फीलिंग उसके साथ ही आती है जिसे हम प्यार करते हैं। तो आनंदी बोलती है क्या तुम प्यार करती हो सिया से? मना कर देती है चीकू, नहीं मैं नहीं करती, मैं उससे कैसे प्यार कर सकती हूँ। हाँ, पहली नज़र में जो उसे देखा था तो अच्छी लगी थी, लेकिन बाद में उसके बिहेवियर से मुझे वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। और अब देखो ना यार, वो मुझे नफरत कर रही है, वो मुझे ऐसे बहुत कुछ बोला, उसने मुझे, गलती मेरी थी, मैं क्या करती मेरे को समझ में नहीं आ रही। मैंने खुद को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश की बट मैंने उसके साथ बहुत गलत किया। तुम जाओ प्लीज़, उसे संभालो, वो बहुत रो रही होगी, प्लीज़ तुम जाओ। तो आनंदी बोलती है तुम्हें तुम्हें भी तो ज़रूरत है ना मेरी, ठीक नहीं तुम उसके पास जाओ, मैं लायक हूँ उसी के यार, मैंने उसके साथ बहुत गलत किया है, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। उसके 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 उसकी लाइफ उधर से आंधी होती है, तुमने कुछ नहीं किया, तुम चुप हो जाओ, ठीक है, तुम उसको अपने घी की माफ़ी मांग लेना, प्लीज़ चुप हो जाओ, मैं उसके सामने कभी नहीं जाऊँगी, ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती है, बहुत बड़ी। मैंने उस लड़की से बस थोड़ी सी बात के लिए उसके साथ इतना गलत कर दिया यार, मुझे खुद से घिन आ रही है। तो जो वो खुद की बहुत ज़ोर ज़ोर से थप्पड़ मारने लग जाती है। आनंद उसे संभालती है, उसे रोकती है, बोलती है कि देखो अब जो हो गया सो हो गया, तुम बस माफ़ी मांग लेना उसे, हो सके तो। चीकू बोलती है तुम उसके पास जाओ प्लीज़। तो आनंद जाती है
वहाँ पे जाके देखती है कि सच में सिया बहुत रो रही होती है, किट्टू ने उसे हक किया हुआ होता है। तो आनंदी जाती है कि ठीक है। तो किट्टू बोलती है तुम क्यों आई हो यहाँ पे, हाँ तुम्हें पता ही होगा तुम्हारी दोस्त ने क्या किया है मेरी दोस्त के साथ। तो आनंदी बोलती है मुझे पता है। देखो किट्टू वो भी गिल्ट में है, वो भी बहुत रो रही है, उसे भी पछतावा हो रहा है कि उसने क्या कर दिया। तो प्लीज़ संभालो उसे, उसकी गलती है, वो तुमसे माफ़ी मांग रही है, वो बहुत माफ़ी मांग रही है, वो बहुत ज़्यादा गिल्ट में है। सिया प्लीज़ मेरी बात सुनो। देखो वो लड़की ऐसी है कि उसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, किसी का नहीं मतलब किसी का नहीं। आज तक उसने न लड़की को न लड़के को किसी को भी उस लड़की ने आँख उठा के नहीं देखा। वो सिर्फ अपने काम से काम रखती है। मैं बचपन से उसके साथ हूँ, कभी किसी के साथ फ्लर्ट भी नहीं किया, लेकिन तुम्हारे साथ कैसे हो गया मुझे नहीं पता। उसने तुम्हें किस कर दिया, वो कैसे हो गया नहीं पता। वो तुम्हें विदाउट कपड़े देख गई, हाँ उसने मुझे बताया था। वो कैसे हो गया नहीं पता, बट सीरियसली कसम से उसने आज तक किसी भी लड़की को सच में नहीं देखा। वो बात ही नहीं करती है, वो सिर्फ मेरी दोस्त है, उसके अलावा वो सिर्फ लड़कियों को प्रोटेक्ट करती है लड़कों से, और लड़कों को तो बहुत अच्छे से धुन देती है। लेकिन तुम्हारे साथ कैसे कर दिया उसने, वो खुद भी शॉक है, वो खुद भी ये नहीं समझ पा रही है। तो किट्टू बोलती है क्या क्या वो क्या कर दिया चीकू सिया को। तो आनंदी बोलती है मुझे लगता तो है कि शायद, क्योंकि उसने बोला कि मैंने कभी किसी लड़के को देखा नहीं, लेकिन सिया के साथ मैंने ऐसा क्यों कर दिया। मैं किसी से गुस्से में तो नहीं कर सकती, मैंने ऐसा क्यों कर दिया। हो सकता है कि वो प्यार करती हो। तो बेटू बोलती है हो सकता है ना कि वो गुस्से में उसने कर दिया हो, खोने को तो कुछ भी हो सकता है आनंदी, एंड प्लीज़ आप थोड़ी देर के लिए हम दोनों को अकेला छोड़ दीजिए। तो आनंदी बोलती है ठीक है, आई एम सॉरी सिया, प्लीज़ हो सके तो उसे माफ़ कर देना, वो दिल की बुरी नहीं है, प्लीज़ प्लीज़ माफ़ कर देना उसे। हाँ आनंदी वहाँ से चले जाती है। सो गाइस देखते हैं आगे के एपिसोड में क्या होता है, क्या सिया माफ़ कर पाएगी चीकू को, या फिर चीकू इसी गिल्ट में मर जाएगी। देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ, एक रिश्ता ऐसा भी तुमसे है। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। जब मेरे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं और लाइक्स होते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, और मैं स्टोरी और भी लॉन्ग कर दी जाती हूँ, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट बढ़ जाता है स्टोरी सुनाने में। बट जब मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते हैं तो एक नेगेटिविटी आ जाती है, फिर लगता है कि यार ठीक है एक लिमिट है 20 मिनट की, इसी तक हम सुनाएं। बट लगता है कि हाँ एक्चुअल में लोग सुन रहे हैं, उनको अच्छी लग रही है हमारी स्टोरी, तो वो खुद ब खुद आगे बढ़ जाती है स्टोरी। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच।